बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.1 के एक नए लेक्चर के साथ मैं हूं मोहम्मद वसीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम पढ़ रहे थे डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, और हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्क्रिमिनेंट के बारे में सीखा था कि अगर कोई इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। और आज इस लेक्चर में हमने ये देखना है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो उसके रूट्स की नेचर हम कैसे फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कहता है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग देम। कि सबसे पहले तो हमने इस इक्वेशन के रूट्स की नेचर निकालनी है, और उसके बाद हमने इस इक्वेशन को कंप्लीटली सॉल्व करके वेरीफाई भी करना है कि जो हमने बताया है, जो हमने रिजल्ट निकाला है, वो सही है या नहीं है। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट हमने कहा था, नेचर की जब बात होगी तो नेचर ऑफ रूट जो है वो डिपेंड करती है डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, फिर वो आगे 4 पॉइंट्स थे, उस हिसाब से हमने कैटेगराइज करने हैं डिस्क्रिमिनेंट को, फिर हम बताएंगे उसकी नेचर। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हमें चाहिए होते हैं ए बी सी, और वो हमें पता है कि ए बी सी जो है वो हम कैसे निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर का हमने कहा था जो कोफिशिएंट होता है उसे हम ए कहते हैं, और एक्स के कोफिशिएंट को आप क्या कहते हैं, बी, और कांस्टेंट को आप क्या कह देते हैं, आप सी कहते हैं। तो अब हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालने हैं, और डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला था वो ये था, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये था डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, और इसके अंदर हमने बस वैल्यूज ही पुट करनी है ए बी और सी की। अब बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है -23, और इसका हमने स्क्वायर ले लिया, फिर -4ac, और a की वैल्यू 1 है, और c की जो वैल्यू है वो है जी 120, और हमने बस स्क्वायर लेना है। -23 का अगर स्क्वायर लें तो ये हमारे पास आ जाता है 529, -4 को 120 से अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आ जाता है 480। तो -23 का जो स्क्वायर होता है वो 529, और 4 को हमने 120 से मल्टीप्लाई किया तो ये 480 आ गया। तो अब यहाँ देखिए -23 था तो ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा। किसी भी चीज़ का स्क्वायर जो है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, तो यहाँ माइनस नहीं लगाना। तो अब यहाँ पे देखें, जब 529 में से आप 480 को माइनस करते हैं तो आंसर आ जाता है 49। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं नेचर की, तो हमने कहा था डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद वो 4 कैटेगरीज थी कि डिस्क्रिमिनेंट अगर इस तरह का आएगा तो हम ये कहेंगे, अगर इस तरह का आया तो फिर हम ये इसकी नेचर बताएंगे। अब यहाँ पे देखें, जो डिस्क्रिमिनेंट आया है वो सबसे पहले तो पॉजिटिव है, फिर पॉजिटिव में 2 कैटेगरीज थी, परफेक्ट स्क्वायर और नॉन स्क्वायर। अब 49 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, यानी ये 7 का स्क्वायर होता है, यानी इसका आप कंप्लीट स्क्वायर रूट ले सकते हैं। वो नंबर जिनका आप कंप्लीट स्क्वायर रूट ले सकते हैं वो कहलाते हैं परफेक्ट स्क्वायर, या वो नंबर जो किसी चीज़ का स्क्वायर हो उन्हें हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। तो अब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो फिर हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि एज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड इज, ये हम लिखेंगे परफेक्ट स्क्वायर। सो रूट्स विल बी। तो जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव और परफेक्ट स्क्वायर था, फिर हमने कहा था रूट्स विल बी, एक तो होंगे जी वो रियल, और एक थे रैशनल, और दूसरा था अनइक्वल। यानी इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होगा, वो इस तरह का होगा, यानी वो रूट्स रियल होंगे, रैशनल और अनइक्वल, यानी दोनों आंसर डिफरेंट होंगे और होंगे भी रैशनल। रैशनल मीन्स के रूट से बाहर आएंगे।
तो आगे क्योंकि उसने कहा हुआ है वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग इट। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है और उसे वेरीफाई करना है। लेकिन वेरीफाई करना जो है ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ तक वैसे हमारा कंप्लीट हो गया। ये हम वैसे एक एक्स्ट्रा कर रहे हैं क्योंकि उसने कहा हुआ है कि इसे वेरीफाई करें, तो हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो अब क्योंकि हमने ए बी सी की वैल्यूज निकाली भी हैं, तो अब हम क्या करते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो इसके ऊपर हम अप्लाई कर देते हैं। और क्वाड्रेटिक फार्मूला ये था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4 इसी, ये था क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये वैल्यूज हमने ए बी सी की निकाली हुई हैं, वो इसके अंदर हम पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी, और b की वैल्यू है माइनस 23, तो ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ माइनस 23, और प्लस माइनस फिर होता है अंडर रूट बी स्क्वेयर, यानी अंडर रूट माइनस 23 का क्या हो गया, स्क्वेयर हो गया, माइनस 4ac। a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है, c की वैल्यू है 120 और डिवाइडेड बाय 2a है, तो ये 2 इंटू a की वैल्यू 1 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 23 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट में है माइनस 23 और इसका स्क्वायर लें तो 529 आ जाता है। माइनस 4 को 120 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाता है 480 और डिवाइडेड बाय 2a है, यानी 2 इंटू 1, तो ये 2 ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 23 और प्लस माइनस अंडर रूट 23 प्लस माइनस अंडर रूट 529 में से जब हम 480 को माइनस कर देते हैं तो आंसर आ जाता है 49 और डिवाइडेड बाय 2 है। तो ये आ गया x इज इक्वल टू 23 प्लस माइनस। अब इसका जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं 49 का, तो वो क्या आ जाता है, 7 आ जाता है। तो सिंपल हमने ए बी सी की वैल्यू जो पहले निकाली हुई थी वो क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट कर दी, उसको हमने जब सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। अब यहाँ से दो पोर्शन हम बना लेते थे, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले अलग। तो ये आ गया x इज इक्वल टू 23 और प्लस 7/2 और इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू 23 माइनस 7/2। तो ये एक आ गया x इज इक्वल 23 प्लस 7, ये हो जाता है 30/2 और एक आ जाता है x इज इक्वल टू 23 में से जब हम 7 को माइनस करते हैं तो बाकी आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है हमारे पास 16। तो ये x की वैल्यू एक तो आ गई 10 और एक x की हमारे पास वैल्यू आ गई 8। अब वेरिफिकेशन हमने करनी है, तो वेरिफिकेशन में ये हमने रूट्स की नेचर हमने क्या बताई थी, हमने कहा था रूट्स एक तो रियल होंगे, रैशनल होंगे और अनइक्वल। अनइक्वल मतलब डिफरेंट होंगे। अब देखें 10 आया है, एक रूट 10 है, दूसरा रूट 8 है। तो 10 और 8 दोनों एक तो रियल नंबर हैं, दूसरा ये दोनों रैशनल भी हैं, और तीसरा ये कि दोनों अनइक्वल हैं, अनइक्वल डिफरेंट है, 10 है और 8 है। तो वो यहाँ पे जो हमने बात लिखी थी, ये जो हमने डिस्क्रिमिनेंट के अंदर ये नेचर हमने बता दी थी, अब वो वेरीफाई करके हमने प्रूफ भी कर लिया था। वो था हमारा इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा के वो हम बता देते थे, डायरेक्ट मेथड। और ये है इनडायरेक्ट मेथड की पहले इक्वेशन को सॉल्व करें और फिर यहाँ तक आएँ और उसे वेरीफाई करें। तो ये हमने वेरीफाई कर देना है। तो ये हमने कहना है एज 10 and 8 आर रियल, रैशनल एंड, ये हैं रियल हैं, रैशनल हैं और क्या हैं, अनइक्वल हैं।
तो इस तरह वेरिफिकेशन जो है वो हमने करनी है, वैसे करनी नहीं होती। अगर वो क्वेश्चन में कह दे तो फिर हमें इस तरह उसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको सॉल्व भी कर लेना है। तो पहले तो हम नेचर इसकी बताएंगे, यानी ABC की वैल्यूज़ फाइंड करके डिस्क्रिमिनेंट वाले फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, और पुट करने के बाद यहाँ पे जिस तरह का आंसर आता है, सपोज आंसर आपके पास आ जाता है अब यहाँ पे आ गया था 49, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, पॉजिटिव है। तो हमने पढ़ा था कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, तो फिर रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं, रैशनल और अनइक्वल होते हैं। तो इसी का जो है वो एक और भी हम पार्ट देख लेते हैं, जिस तरह इसी का पार्ट नंबर इस तरह 4 है, इसमें भी जो है वो हमने नेचर बतानी है। और पार्ट 4 में आपके पास दिया हुआ है 3x² + 7x, ये इक्वेशन है जी 3x² + 7x -13 = 0। ये आपके पास इक्वेशन है, इसमें भी वही हमने नेचर बतानी है, 3x² + 7x -13 = 0। तो यहाँ से देखें A, B और C की जो वैल्यूज़ हैं, A आपके पास 3 है, B की वैल्यू 7 और C की वैल्यू -13 है। तो अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसके बाद हमने इसे सॉल्व करना है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला था b² - 4ac, ये फॉर्मूला था और इसके अंदर हमें बस वैल्यूज पुट करनी है। b है और b की वैल्यू है जी 13 और b की वैल्यू है 7, ये पुट करें आप 7² - 4ac, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -13 है। 7 का स्क्वायर लें तो ये 49 आ गया और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये 12 है, 3 4 12, 12 को हमने 13 से जो मल्टीप्लाई करवाना है और फिर देखते हैं आंसर। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 4, 3 और 13 को, एक तो ये देखें माइनस माइनस ये हो गया था प्लस, और आंसर आ जाता है 156। तो डिस्क्रिमिनेंट का हमारे पास आंसर आ गया 49 और 156 को जब आप ऐड करते हैं तो 20 क्या आ जाता है, 5 आ जाता है, यानी पॉजिटिव, अगेन पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉन स्क्वायर है, यानी 205 का आप स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। तो फिर जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो फिर रूट्स क्या थे, रियल इररेशनल थे। तो बस यहाँ पे हम बताएंगे एज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, not a perfect sphere, so roots will be, रूट्स क्या होंगे जी, एक तो होंगे रियल, एक होंगे इररेशनल एंड अनइक्वल। तो वेरिफिकेशन हम इसमें की नहीं कर रहे क्योंकि बस हमने एक पार्ट में कर लिया और हमें पता चल गया कि वेरिफिकेशन जो है वो किस तरह की होनी है। तो इस तरह हर सवाल में जो वेरिफिकेशन लाजमी नहीं है, अगर वो कहेगा तब हम वेरिफिकेशन इसकी करेंगे। और ये था हमारी नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे फिर हमने फर्दर जो है वो इसे कंटिन्यू करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।